जय हिंद सिस्टर एंड ब्रोदर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स का जो बहुत ही पूछा जाने वाला प्रश्न है। दो बिंदु आवेश के बीच लगने वाले वैद्युत बल के संबंध में कूलॉम का नियम। यह परीक्षा में भी पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट भी है और बहुत आसान भी है। यह बहुत ही आसानी से सीधे जाएगा, आपको लगेगा ही नहीं कि इतना आसान कैसे है। तो अगर ये एग्ज़ाम में आएगा तो इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा ये देख रहे हैं ना, इसको देखकर थोड़ा सा आप भी मुस्कुरा दीजिए और चलिए इस नियम को सिद्ध करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले दो आवेश बनाना पड़ेगा। मान लेते हैं ये कोई Q1 आवेश है और यहाँ से R दूरी पर, इधर से R दूरी पर ये कोई दूसरा Q2 आवेश है। हो गया, इसके बीच की दूरी क्या हो गई, R हो गई। ये धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, लेकिन 2 कूलॉम आवेश को लेना है और वो भी स्थिर होना चाहिए। स्थिर मतलब कि रुका हुआ आवेश होना चाहिए। तो इस नियम को लिखने के लिए सबसे हेडिंग में लिखेंगे, मतलब ब्लैक पेन से कूलॉम का नियम। कूलॉम का नियम सबसे पहले इसके बारे में थोड़ी सी कुछ लिख लेते हैं कि इस नियम का प्रतिपादन कूलॉम ने सन 1785 में किया था। इसमें उसने 2 स्थिर बिंदु, स्थिर होना चाहिए, रुका हुआ नहीं, 2 स्थिर विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला बल अर्थात कूलॉम बल का नियम दिया था। कूलॉम बल का नियम दिया था। इतना लिखने के बाद फिर लिखेंगे इस नियम के अनुसार ऐसे लिख देंगे। उसके बाद इधर से कॉमा खींचेंगे, इधर से एपस्ट्रोफ लगाएंगे और इसमें लिखेंगे किन्हीं दो स्थिर विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, इसमें 2 पॉइंट होता है। ये लगने वाला बल दोनों आवेशों मतलब ये Q1 आवेश Q2 आवेश, यानी दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। अर्थात F समानुपाती Q1 Q2, इसे समीकरण 1 मान सकते हैं। फिर इसमें एक और पॉइंट आता है, अभी दोनों आवेश हुआ, इसके गुणनफल के क्या होगा, समानुपाती होता है। और इनके बीच ये क्या हुआ, इनके बीच ये दूरी है, तो ये दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। अर्थात F समानुपाती Q1 Q2, और फिर इसके दूरी के बीच का समानुपाती होता है। तो इसमें लिखेंगे दूसरे पॉइंट में कि यह दोनों आवेशों लिख सकते हैं, या दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के
वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात ये f हो गया, ये व्युत्क्रमानुपाती होगा 1/r²। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से ये f समानुपाती है Q1 Q2 से, और समानुपाती है ये, मतलब f व्युत्क्रमानुपाती है r² से। तो यहाँ होगा 1/r²। अब इस समानुपातिक नियतांक को हटाने के लिए एक नियतांक लाया जाता है। तो ये f और बराबर, इनके बीच अभी बाद में लिखते हैं, पहले समानुपाती इसको एक साथ लिख लेते हैं। ये Q1 Q2 बट्टा ये, इसको मतलब गुना करेंगे तो हो जाएगा r²। फिर अब इसमें समानुपातिक नियतांक लाते हैं। अब जब ये समानुपातिक नियतांक होता है, इसके हटाने के लिए मतलब इस समानुपाती को हटाने के लिए एक नियतांक लाया जाता है। तो इस प्रकार से f बराबर, इसके हटाएंगे तो छोटा के कैपिटल स्मॉल के आता है, और Q1 Q2 बट्टा r², बस इतना ही आता है। अब फिर ऐसे गोला में घेर सकते हैं। फिर इसे लिखेंगे जहाँ के एक समानुपातिक नियतांक है, जिसे स्थिर वैद्युत स्थिरांक कहते हैं। और ये स्मॉल के है ना, तो इसका मान होता है, ये स्मॉल के बराबर होता है 1/4πε0, या फिर इसका भी मान होता है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन। इसका मान ये होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। नहीं, या से नहीं होगा, मतलब कि के बराबर होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। इसका मान नहीं है। अब मैंने इसको किस तरह से ज्ञात किया पता है? ये देखिए, बल F का मान है ये Q1 Q2 बटा r²। अब इसको इधर भेज सकते हैं। इसको इधर भेजेंगे तो ये नीचे है, तो ये हो जाएगा ऊपर मैथ के नियम से। तो ये F ये ऊपर आ जाएगा, r², ये Q1 ऊपर है तो ये नीचे आ जाएगा Q1 Q2 बटा हो गया K। अब F का मात्रा क्या होता है? अब इसको या फिर ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, K बराबर F r² बटा Q1 Q2। अब देखिए इसका मात्रक है, यानी कि K का मात्रक कैसे हुआ? जब बल है तो बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। तो बल के लिखिए न्यूटन। r मतलब दूरी को सूचित करते हैं मीटर से। यह r² है तो मीटर स्क्वायर होगा, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये पर है तो प्रति, और एक की आवेश के असाई मात्रक कूलम, और एक और आवेश है वो भी कूलम, यानी 2 आवेश है तो दोनों को गुणनफल है, तो कूलम का भी गुणनफल ही होगा, यानी कि इनके मात्रक का भी गुणनफल होगा। तो इसका मात्रक कूलम, तो ये इसका भी कूलम स्क्वायर, यानी कि कूलम स्क्वायर। अब पूछता है इसकी विमा, यानी K की विमा बताइए। अब K बराबर है F r² Q1 Q2, इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति, ये होता है कूलम। अब मतलब न्यूटन का विमा कितना होता है? न्यूटन की विमा m/10⁻⁻², और मीटर स्क्वायर यानी दूरी को सूचित करते हैं L से, यानी कि होगा L²। फिर बटा कूलम का होता है 80, यानी डबल होगा तो यानी A²,
और टी स्क्वायर ये, तो इसका बीमा क्या हो जाएगा, और इसका बीमा हो जाएगा एम एल, यहाँ एक एल स्क्वायर यानी एल क्यू हो गया, टी -2 है, और यह जब ऊपर जाता है ये भी माइनस होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है यानी -4, और ए स्क्वायर है नीचे है तो ऊपर जाएगा तो ऋणात्मक हो जाएगा, यानी मतलब कि ये के की बीमा हो गई, के की बीमा, के की बीमा को ऐसे लिखते हैं, 11th क्लास में हम लोग पढ़े होंगे। और फिर इसमें एक और चीज़ आता है, ये सोच रहेंगे ये क्या है, एप्सिलॉन नॉट। ये एप्सिलॉन नॉट निर्वात के प्रावैधुतांक कहते हैं, मतलब कि एप्सिलॉन नॉट निर्वात की प्रावैधुतांक कहते हैं, यानी कि जब ये हो गया एफ बराबर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। ये एप्सिलॉन नॉट का मात्रक की कैसे ज्ञात करेंगे, ये भी बहुत पूछा जाता है, तो ये इसको इधर भेज सकते हैं, ये नीचे हो जाएगा ऊपर यानी एप्सिलॉन नॉट, और ये ऊपर है ये हो जाएगा नीचे, या Q1 Q2 में कोई चिन्ह नहीं होगा, ये होगा Q1 Q2, एफ आ गया नीचे हो गया, ये हो गया आर स्क्वायर, और ये 4 पाई, तो ये तो संख्या है तो इसका कोई मात्रक तो होगा नहीं, मात्रक तो इसका होगा। तो अगर इसका पूछेगा कि निर्वात की प्रावैधुतांक का मात्रक, निर्वात की प्रावैधुतांक का मात्रक क्या होगा, ये Q1 है, ये भी आवेश है, ये भी आवेश है, यानी हो जाएगा कूलम स्क्वायर प्रति एफ का मात्रक न्यूटन, आर का स्क्वायर मीटर स्क्वायर, ये हो गया मात्रक। अब पूछेगा इसकी बीमा, यानी एप्सिलॉन नॉट की बीमा, एप्सिलॉन नॉट की बीमा क्या होगी, ये कूलम का होता है 80, ये 80 2 बार है तो इसका स्क्वायर, प्रति न्यूटन का होता है mL/10⁻², एंड मीटर का होगा L स्क्वायर। अब देखिए ये कैसे होगा, ये हो गया ए स्क्वायर, ये हो गया टी स्क्वायर प्रति, ये हो गया mL³ और t-2। अब ये ऊपर जाएगा, तो मतलब ये हो गया L³। अब ये जो ऊपर जाता है, अगर ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है माइनस हो जाएगा, यानी कि इसका हो जाएगा m-1 L-3। ये क्या है, t अगर ऊपर जाएगा तो हो जाएगा धनात्मक, ये इधर भी है धनात्मक, यानी ये जुड़ता है, ये हो गया 4 और ये हो गया ए स्क्वायर, तो इसका बीमा ये हो गया। अगर पूछेगा निर्वात प्रावैधुतांक का मात्रक तो कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, और अगर पूछेगा एप्सिलॉन नॉट की बीमा निर्वात की प्रावैधुतांक की बीमा तो m इनवर्स L⁻³ और T⁴ A⁴ स्क्वायर। तो उम्मीद करती हूँ बहुत ही क्लास आपको अच्छा ही लगा होगा। तो फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।